देखिएगा मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में नेमिंग करेंगे सेकेंडरी अमीन की, या कहें कि जो हम IUPAC नोमेनक्लेचर ले रहे हैं उसमें आज हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमीन होते हैं। तो सेकेंडरी अमीन की नेमिंग कैसे करते हैं, देखिएगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और थोड़ा सा समझने लायक भी है। तो कहें कि यदि 10 बच्चे होते हैं तो 10 में से 2 ही बच्चे होते हैं जिनको सेकेंडरी अमीन की क्या आती है, नेमिंग आती है, वरना 8 बच्चों को सेकेंडरी अमीन की नेमिंग नहीं आती है। हालांकि नेमिंग बहुत आसान है, आप यदि कोशिश करेंगे समझने की तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो देखते हैं कि नेमिंग क्या होती है सेकेंडरी अमीन की। चलिए, सेकेंडरी अमीन पे जाने से पहले 2 चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा, 2 एल्काइल ग्रुप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर नेमिंग आप लोगों की शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं में भी है ये सब चीज़ें, क्योंकि 11वीं में नेमिंग है, यूजेस हैं, और 12वीं में तो ये बहुत ज़्यादा है सब चीज़ें। तो देखिएगा, CH3 जो होता है इसको याद रखिएगा। CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं मिथाइल कहते हैं। ये एल्काइल ग्रुप है, ये मीथेन से बनी है। यदि आपको नहीं पता है कि मिथाइल कैसे आया है तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको मिथाइल क्यों कहते हैं। दूसरा हमारे पास CH3 है और CH2 है बच्चों, इसको या तो ऐसे कहें या फिर हम लोग इसको C2H5 लिखें। इसको केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। तो आज के टॉपिक में इथाइल और मिथाइल को मत भूलना किसी भी कीमत पर, ये नेमिंग आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको ये नेमिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए नेमिंग खेल हो जाएगी। देखिएगा नेमिंग करते हैं बच्चों, नेमिंग कैसे होती है। देखिए, इसका जो GF होती है, इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, किसकी गर्लफ्रेंड होती है, सेकेंडरी अमीन की। तो गर्लफ्रेंड नहीं है भैया, ये क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। तो जो जर्नल फॉर्मूला होता है सेकेंडरी अमीन का, वो होता है RNH और R होता है। क्या होता है, RNHR होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी अमीन है वो हमेशा कार्बन चेन के क्या आता है, बीच में आता है। कहाँ आता है सुसरा, बीच में आता है। R क्या है यहाँ पर, R जो है वो एनी एल्काइल ग्रुप है। R क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप। R जो है वो एनी एल्काइल ग्रुप है विच में और मे नॉट बी, which may or may not be same। क्या मतलब है, अब आधों को तो एल्काइल ग्रुप समझ ही नहीं आया होगा क्या एल्काइल ग्रुप होते हैं। जो इसी वीडियो को देख रहे हैं या उससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं या 11th में नहीं पढ़े हैं या कुछ आता ही नहीं केमिस्ट्री में ऐब ऐसे, तो उनको तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो उनको भी बताते हैं। आर जो होते हैं ये दोनों आर हैं, आर एनी एल्काइल ग्रुप है। एनी एल्काइल ग्रुप का मतलब ये है, आर जो है वो एक कार्बन की क्या है, चेन है, और दोनों तरफ ये जो कार्बन की चेन है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही होगी और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग ही होगी। तो इसका मतलब यही है। तो आर जो है वो एनी एल्काइल ग्रुप है विच में और मे नॉट बी सेम है। सेम भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम ऐसा भी लिख सकते थे इसको, आर जो है वो कार्बन की चेन्स हैं जो सेम भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सेकेंडरी अमीन का, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमीन का, वो होता है NH होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, NH होता है। अब ये क्या है, इधर भी डंडा सा खींच दिया NH के साथ और इधर भी। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन इधर से भी बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन इधर से भी बॉन्ड बना रहा है। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो टोटल बॉन्ड बनाता है वो 3 बनाता है। तो 3 बना रहा है, एक तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक दूसरा इधर किसी के साथ बनाएगा बुड़बक, और एक नाइट्रोजन इधर किसी के साथ बनाएगा, ठीक है, क्या बॉन्ड बनाएगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं। ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है। चलिएगा आगे चलते हैं भैया। अब इसमें जो सफिक्स लगता है, याद रखना कि जो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है या सेकेंडरी अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन चेन के बीच में होता है, कभी भी एक चेन के आखिरी में या कहीं चेन के टर्मिनल्स में नहीं होता है।
तो सफिक्स जो होता है इसका, वो सफिक्स क्या लगता है, अमीन लगता है। क्या लगता है भैया, अमीन लगता है। तो सफिक्स क्या हो गया, अमीन हो गया। चलिएगा अब करते हैं हम लोग इसकी जो IUPAC नेमिंग होती है, तो इसकी IUPAC नेमिंग देखिएगा। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, क्योंकि कुछ कंपाउंड है उनकी दोनों ही नेमिंग होती है, उनकी IUPAC नेमिंग भी होती है और कॉमन नेमिंग भी होती है। यदि एक नेमिंग हो तो आदमी आराम से सीख ले, दो नेमिंग सीखनी पड़ती है कि कंपाउंड की कॉमन भी सीखो फिर IUPAC सीखो, तो बच्चे कई बार इन दोनों नेमिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यदि आप कई बार प्रैक्टिस करोगे, आप वाकई में आप में चाहत है कि मुझे सीखना है कुछ, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी चीज़ कंफ्यूज नहीं कर सकती। तो IUPAC नोमेनक्लेचर की तो औकात ही क्या है। तो IUPAC जो नेम होता है, इसका IUPAC नेम होता है N एल्काइल। बताएंगे क्या मतलब होता है, N एल्काइल एल्केन अमाइन होता है। क्या नाम होता है, N एल्काइल एल्केन अमाइन होता है। तो N एल्काइल एल्केन अमाइन होता है। तो इसको खोपड़े में बिठाइएगा अच्छे से, जल्दी से खटाखट बिठाइएगा। N एल्काइल एल्केन अमाइन है। क्या नाम है, N एल्काइल एल्केन अमाइन। इसका मतलब बताते हैं क्या मतलब है। इसका मतलब ये अभी समझ तो नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा आप लोगों को, तो एग्जाम्पल से समझाएंगे। बट अभी लिख रहे हैं द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, N का मतलब यहाँ नाइट्रोजन है। द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है, मतलब कम कार्बन का है, द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप बिकम्स द पार्ट ऑफ N alkyl, while the bigger alkyl group becomes the part of alkeneamine। क्या मतलब है बताएंगे साहब, चिंता मत करिएगा, ठीक है, समझ आएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको समझना है किसी भी कीमत पे, 100% समझ आएगा, बस आप आराम से देखते रहिएगा। देखिए तो मैंने क्या बोला अभी, मतलब बताएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे, बट अभी लिखा है ताकि आप अच्छे से खुद के नोट्स बना सको। द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप बिकम्स द पार्ट ऑफ N एल्काइल होता है। कहने का मतलब है कि जो छोटा एल्काइल ग्रुप है, ये जो कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, वो किसका पार्ट बनेगा, N एल्काइल का। जो बिगर एल्काइल ग्रुप है, जो ज्यादा कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, वो किसका पार्ट बनेगा, एल्केन अमाइन का। कैसे बनेंगे वो बाद में देखेंगे, 2 मिनट अभी रुक जाइएगा। चलिए समझा ही देते हैं आपको। चलिएगा इधर देख लेते हैं, इधर आ जाते हैं। अब मुझे बताइएगा, इसका नाम करते हैं हम लोग CH3 CH2, अभी कॉमन नाम भी बताएंगे, चिंता मत करिएगा, NH और CH3 होते हैं। तो मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ, ये N एल्काइल एल्केन अमाइन को समझा रहा हूँ, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो देखिएगा, तो पहले ये कंपाउंड लिखा है मैंने आप लोगों के सामने, तो पहले बताइए कि सेकेंडरी अमीन है कि नहीं है। सेकेंडरी अमीन है भैया। क्यों है सेकेंडरी अमीन, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है। कैसे है, कहाँ है, तो ये रहा भैया, ये बैठा हुआ है ना, तो बुड़बक ये बैठा हुआ है सेकेंडरी अमीन। तो यही तो होता है सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये सेकेंडरी अमीन है। अब नेम करते हैं, तो चलिएगा नेम कैसे करेंगे आप लोग। चलो इतने में मार्कर को इंक पिला देता हूँ, ठीक है। मार्कर ने इंक पी ली है, अब ये मार्कर लिखना क्या करता है, शुरू करता है। तो जल्दी जल्दी पीता रहता है दूसरा, ठीक है, इंक। ओके, देखिएगा अब पहले ये बताइएगा, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन की चेन समझ लीजिएगा, यहाँ किसी को दिक्कत हो तो ये एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 1 का है, एक ही तो कार्बन है। ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 2 का है, पहले समझिएगा। तो छोटे वाला कितने कार्बन का है, 1 का है, और ये कितने कार्बन का है, 2 का है। तो जो बड़े वाला है, बड़े वाले को, ठीक है, अब ये हो गया है, तो छोटे वाला ये रहा, क्योंकि ये 1 कार्बन का है और ये कितने कार्बन का है, बड़े वाले 2 कार्बन का है। तो छोटे वाले को किसका पार्ट बनाना है, छोटे वाला जो एल्काइल ग्रुप है, ये मतलब जो कम कार्बन की चेन है, उसे किसका पार्ट बनाना है, N एल्काइल का पार्ट बनाना है। तो देखिएगा, N का मतलब है किससे जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। एल्काइल का मतलब है एल्काइल बतानी है कौन से जुड़ी हुई है। तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, N मिथाइल। क्या नाम हो गया, N मिथाइल। तो N मिथाइल हो गया, कोई बात नहीं, N मिथाइल है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है, इधर देखिएगा रे, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है, तो छोटे वाला तो यही है भैया, ये 1 कार्बन का है। ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने का है, 2 का है। तो क्या कह रहे हैं कि जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है, उसको किसका पार्ट बनाना है, N एल्काइल का। इसका मतलब ये है जो एल्काइल ग्रुप है,
या जो कार्बन की चेन छोटी है, छोटी का मतलब है कम कार्बन है जिसमें, उसको आंख बंद करके सबसे पहले लिख देना है। तो मैंने इस आंख बंद करके लिख दिया है, मतलब आंख खोल के लिखा है। तो क्या नाम है? एन मिथाइल है। तो एन मिथाइल हो गया है। क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? मिथाइल जुड़ा है, तो एन मिथाइल है। अब आइएगा वाइल, जबकि बिगर एल्काइल ग्रुप जो होता है, जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप होता है, वो किसका पार्ट बनता है? एल्केन अमाइन का। तो देखिए एल्काइन अमाइन का क्या कैसे पार्ट बनता है। ये एक कार्बन है, नंबरिंग उधर से करनी जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है 1, और ये कितना हो गया 2। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और सफिक्स क्या लगाएंगे इसके अंदर बच्चों? अमीन लगाएंगे। तो इसका नाम हो गया क्या? एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्या नाम हो गया? एन मिथाइल इथेन अमाइन है। कॉमन नाम अभी बताएंगे, कॉमन नाम आपको सिखाए नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड आपको बताता हूं, समझिएगा। तो बोलिएगा CH3 CH2 CH2 और C2 सॉरी NH और क्या है? C2H5 है। अब बताइएगा ये वाली एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है? 3 की है। और ये वाली कितने कार्बन की है? 2 की। जो छोटे वाली एल्काइल ग्रुप होती है, जो कम कार्बन की होती है, उसे आंख बंद करके क्या लिखना होता है? पहले लिखना होता है। तो पहले लिख दीजिएगा। तो क्या है ये? C2H5 को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने, इथाइल। तो क्या है? नाइट्रोजन से कौन जुड़ी है? इथाइल। तो इसको हम लोग कह सकते हैं एन इथाइल। क्या कह सकते हैं हम लोग? एन इथाइल। तो ये एन इथाइल हो गया है। क्या नाम हो गया बोलिएगा? एन इथाइल हो गया है। अब चलिएगा ये एन इथाइल तो काम खत्म हो गया। अरे इधर देखिएगा, दोबारा देखिएगा, जो छोटे वाली एल्काइल ग्रुप है, जो कम कार्बन की है, भाई वो 3 कार्बन की है। बावड़े को भी पता है 3 ज्यादा होते हैं और 2 क्या होते हैं? कम होते हैं। तो जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है, उसका वो किसका पार्ट बनेगा? एन एल्काइल का। एन एल्काइल का मतलब है, उसको सबसे पहले लिख दो ठोक करके। जो ज्यादा कार्बन की एल्काइल ग्रुप है या जो बिगर एल्काइल ग्रुप है, वो किसका पार्ट बनेगा? एल्केन अमाइन का। तो ये तो लिख दिया मैंने सबसे पहले। अब इसको चेन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे। तो देखिएगा नंबरिंग करिएगा, इधर से ही नंबरिंग होंगे। कहेंगे हम तो इधर से करेंगे, अरे रूल है ये, फंक्शनल ग्रुप उधर से करो नंबरिंग, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 1 2 3 हो गया। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं? एन। और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग? अमीन लगाते हैं। तो इसका नाम हो गया है एन इथाइल प्रोपेन अमाइन। क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? इथाइल जुड़ा है। तो ये इथाइल तो जुड़ा है। कह रहा है कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रॉप लिख रहे हैं, पूरा सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए एन यूज कर रहे हैं। और सफिक्स क्या लगा रहे हैं हम लोग? अमाइन। तो इसका नाम हो गया एन इथाइल प्रोपेन अमाइन। देखिए नाम ये वाला है, ये जर्नल नेम होता है। क्या नाम है? जर्नल नेम है। इसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड के या किसी भी कंपाउंड का हम लोग पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम लिखते हैं। चलिएगा ओके। तो आ गया हो गया शायद आपको IUPAC नेम लिखना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो और प्रैक्टिस करेंगे और कंपाउंड देखेंगे बहुत सारे, तो उनसे समझ आ जाएगा। अभी कॉमन नेम बताते हैं। तो कॉमन नेम भी इसकी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो कॉमन नेम क्या है, बट आप सीखेंगे तो समझ आ जाएगी। तो कॉमन नेम देखिएगा, कॉमन नेम क्या होता है। तो कॉमन नेम एक तो होता है डाई एल्काइल, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो डाई एल्काइल अमीन होता है। तो डाई एल्काइल अमीन कैसे लगाना है? तो देखिएगा डाई एल्काइल अमीन बाद में बताएंगे। इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप if both the alkyl group 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 are same if both the alkyl group is same। तो यदि दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो? सेम। तो if both the alkyl group is same होते हैं। देखिएगा क्या है, समझते हैं। कॉमन नेम का तरीका है, एक तो ये होता है कॉमन नेम का तरीका, एक और भी होता है, पहले इसको समझाते हैं। चलिएगा इधर आ जाइएगा। अब देखिएगा CH3 है और NH है और ये क्या है? CH3। तो बताइए बच्चों, ये सेकेंडरी अमीन है कि नहीं है? सेकेंडरी अमीन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी अमीन का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसके अंदर NH है। अब इसका नाम लिखना है आप लोगों को, पहले IUPAC नाम लिखिए, कॉमन नाम बाद में बताएंगे। तो ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का? 1 का। ये भी कितने कार्बन का? 1 का। तो किसी को भी आप लोग पहले लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको लिख देते हैं, इसको लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में नाम एक ही आएंगे। तो नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? CH3। तो ये पहले लिखना है ना। तो क्या नाम हो गया? N। CH3 को क्या कहते हैं? उधर देख लो यदि नहीं आता है तो। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल। तो इसका मतलब हो गया N मिथाइल। N मिथाइल का मतलब है कि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, N मिथाइल हो गया। अब ये कितने कार्बन है भैया? इधर देख लीजिएगा, चेन सेलेक्ट कर ले। कितने कार्बन है? तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन। और सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग? अमीन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों N मिथाइल मीथेन अमीन हो गया। तो भैया आराम से शांति से पढ़ेंगे, शांति से वीडियो लेक्चर देखेंगे आप लोग, तो तभी समझ आएगा।
ठीक है, फटाफट देखेंगे, स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो तब नहीं आएगा। तो कॉमन नेम देखेगा तो IUPAC नाम है इसका एन मिथाइल मीथेनमीन है। कॉमन नाम करते, कॉमन नाम देखिए डाई एल्काइल अमीन। तो डाई एल्काइल अमीन कब नाम करना है? जब दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम। तो CH3 भी मिथाइल है और CH3 भी मिथाइल है। तो कॉमन नाम क्या हो गया इसका? तो कॉमन नाम हो गया इसका डाई, क्या हो गया बोलो बच्चों, डाई क्या हो गया, मिथाइल। और बाद में क्या लगाते हैं हम लोग, अमीन। तो इसका कॉमन नाम हो गया डाई मिथाइल अमीन हो गया। तो IUPAC नाम क्या है इस वाले कंपाउंड का, एन मिथाइल मीथेनमीन, और कॉमन नाम क्या है, डाई मिथाइल अमीन हो गया। तो देखिएगा यहाँ यही तो लिखा है कि यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो कैसे नाम करेंगे, डाई एल्काइल अमीन से। अब आप कहेंगे कि सर इधर तो मिथाइल है और इधर इथाइल है, तो यहाँ तो डाई मिथाइल या डाई एल्काइल ग्रुप से यूज नहीं कर सकते नेम, तो इसके कैसे नेम करेंगे, देखिएगा। इफ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, ये कॉमन नाम है भैया, ठीक है। कॉमन नाम दो तरह से होते हैं, ठीक है। यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो आंख बंद करके लिख देना डाई एल्काइल अमीन, मतलब डाई मिथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन, डाई प्रोपाइल अमीन, ऐसे करके। इफ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट, इफ एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ द क्या, ऑन बोथ द साइड, then they written, always कर देते हैं, then they written in alphabetical order, and after that राइट अमीन, क्या मतलब है इसको सुन। यदि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो ये कह रहा है कि यदि एल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, यदि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड का मतलब है इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ अलग अलग है, तो देन दे रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब आप लोगों को इन्हें किस में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और उसके बाद आप लोगों को क्या लिख देना, अमीन लिख देना है। तो बोलिएगा ये तो इथाइल है और ये कौन है, मिथाइल है, तो पहले ई आता है, एम आता है, ई आता है, तो इसलिए बच्चों इसका नाम हुआ कॉमन इथाइल, क्या है, मिथाइल, तो नाम हुआ इथाइल मिथाइल। ई पहले आया तो इसलिए इथाइल, एम बाद में आता है तो मिथाइल, और बाद में क्या लगाना है, इधर देखिएगा नीचे क्या लगाना है, अमीन लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम इज इथाइल मिथाइल अमीन हो गया। क्या नाम हो गया इसका, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल अमीन हो गया है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ कंपाउंड्स के नेम करते हैं, बोर्ड भर गया है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, चलिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगी। अभी थोड़ा देसी अंदाज में बताता हूँ आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। देखिएगा, तो हम लोग सेकेंडरी अमीन की नेमिंग ले रहे हैं। तो नेम के दो तरीके होते हैं, IUPAC नाम होते हैं एन एल्काइल एल्केन अमीन से, कॉमन नाम होते हैं यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो डाई एल्काइल अमीन, और यदि अलग अलग हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो और आंख बंद करके क्या लगा दो, बाद में अमीन लिख दो, या बाद में क्या लिख दो, अमीन लिख दो। चलिए चलते हैं बच्चे, नेम करते हैं। इधर देखिएगा, अब ये रहा भैया, ऐसा है और सबसे बड़ा पैसा है, जिसके पास पैसा है लोग पूछे कैसा है। देखिएगा बच्चों, ऐसा है भाई, सबसे बड़ा पैसा है भाई, जिसके पास पैसा है लोग पूछे कैसा है। एक बार फिर सुनो, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, और जिसके पास पैसा है लोग पूछे कैसा है। ठीक है, बताना क्या मतलब होता है इसका। देखिएगा ये अमीन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलिएगा ये अब सेकेंडरी अमीन है कि नहीं है, सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी अमीन का क्या लगा दिया हम लोगों ने, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है। तो IUPAC नेम करिएगा। तो IUPAC नेम का तरीका क्या है, एन एल्काइल एल्केन अमीन। तो ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, 2 का, ये वाला कितने का है, 2 का। अरे बस कुछ नहीं करना है, जो कार्बन की चेन कम कार्बन की होगी, जो चेन कार्बन की कम कार्बन की होगी, उसे सबसे पहले लिख देना आंख बंद करके। तो क्या नाम हो गया देखिएगा, तो इसका नाम हो गया एन इथाइल। तो नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, इथाइल, तो एन इथाइल हो गया, ये तो लिख दिया दूसरा। अब कौन बचा है, ये वाला बचा है,
तो कितने कार्बन है ये? 2 ही कार्बन है। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन, और सफिक्स क्या लगाएंगे? अमाइन। तो इसका नाम हो गया बच्चों एन इथाइल इथेनमाइन हो गया। इसी का जो कॉमन नाम है, तो कॉमन नाम देखिएगा, कॉमन नाम क्या होते हैं, कॉमन नाम कैसे करते हैं? तो कॉमन नाम जो है, तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है। तो यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो कैसे नाम करते हैं? डाई एल्काइल अमीन से। तो डाई एल्काइल तो जर्नल है, तो देखिए ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो नाम हो गया इसका डाई इथाइल हो गया। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों? डाई इथाइल हो गया। और आखिरी में क्या ठोक देना है आप लोगों को? आंख बंद करके अमीन ठोक देना। आंख बंद करके नहीं ठोकना है, वो तो कहने की बात है, ठोकना आंख खोल के ही है। तो चलिएगा, तो इसका कॉमन नाम हो गया डाई इथाइल अमीन हो गया। चलिए बच्चों, अब हम जो आगे कंपाउंड्स लेंगे, थोड़े बड़े कंपाउंड्स लेंगे, उनके हम लोग IUPAC नेम ही लिखेंगे। तो ये कॉमन नेम बस आपको 3 ही याद करने हैं, चौथा आपको कोई कॉमन नेम नहीं यूज करना है, ठीक है। तरीका ऐसे मैं बता चुका हूं, आप यदि सीखना चाहे तो आप सीख सकते हैं बुक वगैरह से। और बाकी 11th और 12th में इससे ज़्यादा कोई कॉमन नेमिंग नहीं है। देखिएगा, अब IUPAC नेम लेते हैं। अब देखिए ये वाला कंपाउंड है CH3, देखो अब IUPAC नेम देखो कितना आसान है, CH3 CH2 और ये NH और ये CH3। अब देखिए इसका नाम करते हैं, करिएगा नाम कैसे करते हैं। तो पहले कौन से वाली को लिखते हैं? जो सबसे छोटी है, ये 1 कार्बन की एल्काइल है और ये कितने की है? 3 की है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 1 वाले को। तो क्या हो गया बोलिए? N मिथाइल हो गया। तो N मिथाइल हो गया, तो ये N मिथाइल हो गया N मिथाइल। चलेगा, अब ये बच रखा है आप लोगों के पास, तो नंबरिंग करिएगा 1 2 3 होते हैं। यहाँ पर एक रूल है और इस रूल को समझिएगा। रूल नंबर 1 लगेगा यहाँ पर। रूल नंबर 1 ये है कि नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर होते हैं। इसको तो पहले लिखना ही लिखना है, जो छोटी है उसको तो आंख बंद करके लिख दीजिएगा। तो ये सबसे पहले लिख दिया N मिथाइल। अब ये तो खत्म हो गई ना, तो दूसरा यही बचा है ना, इसका नाम लिखना है। तो देखेगा, तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। दूसरा रूल ये है कि यदि कार्बन की चेन 2 कार्बन से ज्यादा की हो, यदि चेन कार्बन की है और वो 2 कार्बन से ज्यादा की है, तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप की क्या बतानी पड़ेगी? पोजीशन। पोजीशन का मतलब है ये बताना पड़ेगा कि सेकेंडरी अमीन कौन से कार्बन से जुड़ा है। कौन से कार्बन से मतलब है कौन से वाले कार्बन से जुड़ा है, पहले से, दूसरे से, तीसरे से कौन से थे। तो देखिए जैसे इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं? ए। और अमीन कौन से कार्बन से जुड़ा है? पहले से तो जुड़ा है, पहले से नंबरिंग हो रही है, तो इसका नाम हो गया 1 अमीन हो गया। तो इसका नाम हो गया बच्चों N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन हो गया। क्या नाम हो गया बोलिए बच्चों? N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, यदि थोड़ा कम समझ आए तो नेक्स्ट से समझते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 और ये NH है, और इधर बच्चों हम लोग लिख रहे हैं C2H5 लिख रहे हैं। अब आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा भैया, अब कैसे लिखेंगे? ये वाली एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है? 4 की है। ये सूसरी कितने की है? 2 की है। तो सबसे पहले किसको लिखना है? जो सबसे छोटी होती है। तो छोटी तो 2 वाली है, क्या कहते हैं? C2H5 को इथाइल। तो इसका नाम हो गया बच्चों क्या? N इथाइल हो गया। तो N इथाइल हो गया। तो N इथाइल को तो लिख दिया, इसको तो लिख दिया आप लोगों ने। अभी कौन बचा है? ये वाला बचा है। तो अब इधर से क्या करिएगा? नंबरिंग। तो 1 2 3 और क्या हो गया? 4 हो गया। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं? एन। और कहां पर जुड़ा है? सेकेंडरी अमीन। पहले कार्बन से तो जुड़ा है, यहां से नंबरिंग हुई है, तो क्या हो गया? ब्यूटेन 1 अमीन हो गया। तो इसका नाम हो गया है बच्चों या विद्यार्थियों या मेरे भाइयों, इसका नाम हो गया N इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन हो गया। क्या नाम हो गया? N इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन हो गया। चलिए आगे थोड़े कंपाउंड देखते हैं और देखते हैं। CH3 हो गया है, ये जैसे CH3 है, ऊपर हम लोग CH3 कर देते हैं और इधर विद्यार्थियों हम लोग NH कर देते हैं, और आपसे कहे इसका क्या लिखिएगा? नाम लिखिएगा। तो इसका थोड़ा नाम लिखिएगा। मैंने आपको बोला है यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कंपाउंड में, ये समझ नहीं आ रहा है कंपाउंड, तो उसको थोड़ा दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड क्या हो जाते हैं? रोटेट हो जाते हैं। चलिए पहले थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है? कितने का है रे? 3 का है। ये कितने का है भैया? 1 का है। तो पहले छोटे को लिखते हैं या बड़े को लिखते हैं? छोटे को लिखते हैं। तो छोटा कौन है? CH3। CH3 को क्या कहते हैं? उधर देखेगा, मिथाइल कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? मिथाइल जुड़ा है। अब देखिएगा जो लंबी चेन है वो ये वाली लंबी चेन है, ये वाली लंबी चेन है। तो 1 2 3। अब कहेंगे हमें समझ नहीं आया, समझा अच्छे से। चलिए अच्छे से समझाते हैं फिर। CH3 है ये वाला कंपाउंड ऐसे है, CH3 है,
ये कौन है, CH, बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं। इसको पकड़ा CH3 को और दूसरे को सीधा कर दिया बुड़बक को, तो इसको क्या कर दिया, नीचे खींच दिया है पकड़ के, इस CH3 को पकड़ के नीचे खींच दिया है, और ये वाला क्या है, NH है, और ये कौन है, CH3 है। तो देखिएगा नाम क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों एक है, बस लिखने के फ़र्क क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो छोटे वाला कौन था, ये वाला था, तो इसको पहले लिख दिया N, अरे इथाइल नहीं है भैया, नहीं तो कमेंट में कहेंगे हाँ गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ये मिथाइल है, कौन है, N मिथाइल है, तो ये N मिथाइल है। नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है। नंबरिंग करिएगा 1, 2 और 3 हो गया, जैसे यहाँ पे हो रहा है 1, 2, 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन। अमीन कौन से पोजीशंस पे जुड़ा है, दूसरे पे, तो इसका नाम हो गया 2 अमीन हो गया। क्या नाम हो गया, 2 अमीन। ये कंपाउंड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो बोर्ड में इसका IUPAC नाम पूछा जाता है। तो इसका नाम है N मिथाइल, नाम क्या है इसका, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन है। क्या है, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन है। एक कंपाउंड हम लोग और ले रहे हैं बच्चों, और उसी के साथ साथ सेकेंडरी अमीन की नेमिंग को हम लोग विराम देते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हो जाएंगे, फिर आप बोर भी हो सकते हैं, कहेंगे सुधरा कई कई घंटे के लेक्चर बना रहे हैं। देखिएगा अब इधर देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं। ये कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोर्ड के पर्पज से, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, NCERT का क्वेश्चन से ये देखिएगा। ये कंपाउंड है CH3, इधर क्या है, क्या है C, इधर CH3 है, ये CH3 है, और ये क्या है NH, और इधर कौन है, कौन है इधर CH3 कर लेते हैं। आप C2H5 भी कर सकते हैं, यदि आपको CH3 समझ आ जाएगा तो यदि मैं उधर C2H5 करता हूं तो वो भी एक ही मतलब हो जाता है। तो इधर जो एल्काइल ग्रुप है वो कितने कार्बन की, 1, 2, 3, 4 की, इधर 4 कार्बन की एल्काइल है, और इधर कितने की है, 1 की है। तो सबसे पहले 1 को लिखते हैं, 4 को लिखते हैं, 4 वाले को, 1 वाली को लिखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, N मिथाइल हो गया। क्या नाम हो गया, N मिथाइल हो गया। तो मेरा मार्कर फिर प्यासा हो गया है इंक का, तो क्या हो गया इसका, N मिथाइल हो गया। तो N कौन हो गया है, N मिथाइल है, तो ये N मिथाइल हो गया है, तो ये N मिथाइल है, तो लिख दिया N मिथाइल। चलिएगा ये काम खत्म हो गया। अब लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो लंबी चेन ये बैठ रही है, ये भी आप सेलेक्ट करोगे तो भी लंबी बैठ रही है, ऐसे करोगे तो भी लंबी बैठ रही है, तो मैंने सीधी सी कर दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो N मिथाइल है तो लिख दिया है। अब इसका नाम करना है आप लोगों को, तो देखिएगा, तो आपको पता है सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर किसको लिखते हैं, सिलेक्टेड पेरेंट चेन को। तो देखिएगा नंबरिंग करिएगा, तो 1, 2 और 3 हो गए, तो 1, 2, 3 हो गया है, तो 1, 2, 3 हो गया ना, ओके चलेगा। तो 2 पर कौन जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, तो 2 पर मिथाइल है, तो 2 पर मिथाइल है, CH3 मिथाइल होता है। अब 3 कार्बन की चेन है ये ऊपर वाली, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या करते हैं, एन करते हैं, और अमीन कहाँ जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है, तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम N मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन है। तो क्या नाम हो गया, N मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन है। चलिएगा, एक कंपाउंड मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये घर के लिए है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसका नाम लिखिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा कि बुड़बक का आंसर क्या है, ये इसका बुड़बक का नाम क्या है। चलिएगा, तो इधर मैं एक कंपाउंड दे रहा हूं, इधर की साइड, चलिएगा ये कंपाउंड है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, ठीक है। नाम बताना कमेंट करके क्या लिखा है आप लोगों ने, ठीक है। चलिएगा, ओके, CH3 और इधर कौन है, NH और ये कौन है, C2H5। ये क्वेश्चन है और ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। इसका बस आप लोगों को क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, कॉमन नेम नहीं लिखने हैं, क्योंकि जो बड़े कंपाउंड होते हैं उनके हम कॉमन नेम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन नेम ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं होते हैं। मगर जो छोटे कंपाउंड होते हैं उनके कॉमन नेम भी प्रेफर करे जाते हैं, क्योंकि उनके कॉमन नेम से भी क्या है, क्वेश्चन NCERT में या बोर्ड में आते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों यहीं पर हम लोग सेकेंडरी अमीन को विराम देते हैं। आप इसको कई बार लेक्चर को देखना, और यदि आप देखेंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरे विद्यार्थियों में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ भी 100% आएगा। आज के लिए धन्यवाद, या कहीं कि इस टॉपिक के लिए धन्यवाद है।